Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग idioms. अब idioms वो फ्रेज होते हैं that does not translate literally. यानी इंग्लिश के वो फ्रेजेस जिनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं क्योंकि फिर उनका कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, इन ईडियम्स का मतलब कुछ और होता है जो इनकी ट्रांसलेशन होती है उनसे बिल्कुल डिफरेंट. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ईडियम्स, क्योंकि ईडियम्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये ना ही सिर्फ स्पोकन इंग्लिश लेकिन रिटन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो आज हम सीखेंगे ऐसे ही 5 यूज़फुल इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट इंग्लिश ईडियम्स. हमारा पहला ईडियम है ट्विस्ट समवन्स आर्म. इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के आर्म को मोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं. इट मीन्स टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग दे वुडंट हैव डन अदरवाइज. यानी किसी पर्सन को किसी काम करने के लिए परसुएड करना, कन्विंस करना, उन्हें एक काम करने के लिए मनाना. तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, ट्विस्ट समवन्स आर्म. इस ईडियम को समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से. आई वॉज़न्ट गोइंग टू गो टू द पार्टी बट माई फ्रेंड ट्विस्टेड माई आर्म एंड गॉट मी टू गो. यानी मैं पार्टी में नहीं जाने वाला था लेकिन मेरे दोस्त ने ट्विस्टेड माई आर्म, यानी मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी जाने के लिए मना लिया, उसने मुझे कन्विंस कर लिया. तो कन्विंस की जगह आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, माई फ्रेंड ट्विस्टेड माई आर्म एंड गॉट मी टू गो. आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे. हमारा नेक्स्ट ईडियम है स्टैब समवन इन द बैक. इट साउंड्स पेनफुल बट इट्स मीनिंग इज़ काइंड ऑफ सिमिलर. तो स्टैब का मतलब होता है चाकू मारना. ठीक है, देन आई एम वेरी श्योर कि आपने ये हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, पीठ में छुरा मारना. इसका मतलब होता है दैट यू आर नॉट बेसिकली हिटिंग समवन विद अ नाइफ, लेकिन किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना जिसने भरोसा किया हो, ट्रस्ट किया हो. चलिए इस ईडियम को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से. आई कैंट बिलीव शी वुड चीट एंड स्टैब मी इन द बैक लाइक दिस. आई रियली ट्रस्टेड हर. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे धोखा देगी और चोट पहुंचाएगी इस तरह से. मैंने उस पर सच में विश्वास किया. तो स्टैब मी इन द बैक यानी चोट पहुंचाना, भरोसा तोड़ना. He had been lied to and stabbed in the back by people. उसे लोगों द्वारा झूठ बोला गया और लोगों द्वारा ठेस पहुंचाई गई है. ओके, सो स्टैब इन द बैक का मतलब होता है धोखा देना या फिर किसी को चोट पहुंचाना. हमारा नेक्स्ट ईडियम है फेस द म्यूज़िक. फेस द म्यूज़िक साउंड इंटरेस्टिंग, राइट? So it means to deal with the reality of a situation and accept all the consequences. ठीक है, इस इडियम का मतलब होता है कि जो कुछ भी रियलिटी है, जो भी वास्तविकता है, उससे सामना करना, जो भी परिणाम है उनका सामना करना. ठीक है, डर के भागना नहीं है. फेस द म्यूज़िक इज़ एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस, ऑल कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, रियलिटी को फेस करना. For example, if she lied to me, then she'll just have to face the music. अगर उसने मुझसे झूठ बोला तो उसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा. Sooner or later, I'm going to have to face the music. कभी ना कभी, या आज नहीं तो कल, मुझे परिणामों का सामना करना ही है. I have to deal with the consequences. तो अब इस सिंपल से सेंटेंस इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस ईडियम, फेस द म्यूजिक. नेक्स्ट वी हैव मिदास टच. अब किंग मिदास की स्टोरी तो आई गेस सब ने ही सुनी होगी, पढ़ी होगी. किंग मिदास वो राजा थे जो जिस भी चीज़ को टच करते थे वो सोने की बन जाती थी, गोल्ड बन जाती थी, राइट? तो ये ईडियम उसी कहानी से लिया गया है. ठीक है, तो किंग मिदास जो किसी भी चीज़ को टच करते थे, दैट थिंग टर्न इनटू गोल्ड. और इस ईडियम का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम कहना चाहते हैं समवन इज़ वेरी सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस एंड हैज़ एन ईजी टाइम मेकिंग मनी. यानी
वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा सफल होते हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, और आसानी से पैसा कमा लेते हैं। तो उन लोगों के बारे में बात करते वक्त हम मिडास टच का यूज़ करते हैं, इस ईडियम का यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, Jane really has the Midas touch. Every business he starts become very successful. यानी जो जेन है वो जिस भी बिजनेस को शुरू करती है बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है, यानी शी हैज़ दैट मिडास टच. ओके, शी इज़ रियली सक्सेसफुल इन हर बिजनेस. All his firms are extremely profitable. He has the Midas touch. यानी उसकी जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं. तो उसके पास मिडास टच है. ओके, एवरीथिंग ही टच टर्न्स इनटू गोल्ड. अब यहाँ पर टच करने से गोल्ड नहीं हो रहा है. इट जस्ट मीन कि दैट पर्सन इज़ रियली सक्सेसफुल इन वट एवर बिजनेस ही और शी डज. हमारा नेक्स्ट ईडियम है ईट लाइक अ बर्ड, यानी किसी बर्ड यानी चिड़िया की तरह खाना. अब चिड़िया कितना खाती है? थोड़ा सा खाती है. तो इस ईडियम का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं टू ईट वेरी लिटिल, यानी जब कोई बहुत कम खाता हो तब हम इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, ईट लाइक अ बर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्रबल योर सेल्फ कुकिंग सच अ बिग मील, आई ईट लाइक अ बर्ड. इतना खाना बनाने की तकल्लुफ़ ना करें या इतना ज़्यादा खाना ना बनाएं, मैं बहुत थोड़ा सा खाता हूँ. तो बजाय कहने के आई ईट वेरी लिटिल, you can say I eat like a bird. Okay, next example. You eat like a bird. I don't know how you stay healthy. तुम तो बहुत थोड़ा खाते हो, मुझे नहीं पता तुम इतने स्वस्थ कैसे रह लेते हो. Okay, so you eat like a bird, it means you eat very little. So this was all for today's video. I hope आज का lesson बहुत ज़्यादा interesting और useful रहा होगा. I'll meet you in my next video. Till then, bye.